स्टूडेंट आई फाइंड क्लासेज में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को रिलेशन के बारे में बताऊंगा। रिलेशंस का मतलब होता है लिंक बिटवीन टू ऑब्जेक्ट। ये दो ऑब्जेक्ट हैं ए एंड बी, जिनके बीच में एक रिलेशन होता है। उसे हम आर से डिनोट करते हैं और हम उसे ए रिलेशन बी से डिनोट करते हैं। अगर हम इन मैथमेटिक्स की बात करें तो मैथ में यहाँ पे हम सेट की बात करेंगे। दो सेट के बीच में एक ऑर्डर पेयर रिलेशन होगा जिसे हम कहेंगे रिलेशन। अगर यहाँ एग्जाम्पल की हम देखें तो x एक सेट है, y एक सेट है और पिक्चर में भी हम इसे डिनोट किए हुए हैं। x सेट के अंदर a b c हैं, y सेट के अंदर 1 2 3 है और x रिलेशन y अगर हम कहें तो ये इसे हम इस तरह से डिनोट करते हैं। ये हमारा मैथमेटिक्स में डिफिनीशन हुआ। इसे हम रोस्टर मेथड भी कहते हैं। इस तरह से रिलेशन का एक और हम एग्जांपल लेंगे। एक सेट है A जिसमें ऑब्जेक्ट हैं A एंड B। A दिया हुआ है 1 2 3 और B जो है A और B के बीच में एक रिलेशन दिया हुआ है जिसे हमें सेट B क्रिएट करना है। जब हम कोई रिलेशन के थ्रू सेट क्रिएट करते हैं तो उसे हम कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। और पिछले वाले एग्जाम्पल में हमने पढ़ा था रोस्टर मेथड। दो सेट के बीच में डायरेक्टली रिलेशन है तो उसे हम कहेंगे रोस्टर मेथड। एंड किसी एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट को हम परफॉर्म सेट बनाएंगे और एक ऑब्जेक्ट का दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ कोई रिलेशन है, जो रिलेशन यहाँ पे दिया हुआ है, तो उसे हम कहेंगे सेट बिल्डर फॉर्म। अब हम लोग टाइप ऑफ रिलेशन के बारे में पढ़ेंगे। बेसिकली 9 टाइप का रिलेशन होता है। पहला है इम्पटी रिलेशन, दूसरा है यूनिवर्सल रिलेशन, तीसरा है आइडेंटिटी रिलेशन, चौथा है इन्वर्स रिलेशन, पांचवा है रिफ्लेक्सिव रिलेशन, छठा है सिमेट्रिक रिलेशन, सातवां है ट्रांजिटिव रिलेशन, आठवां है इक्विवेलेंट रिलेशन एंड लास्ट रिलेशन है एंटी सिमेट्रिक रिलेशन, जो सिमेट्रिक रिलेशन का अपोजिट होता है। नेक्स्ट अब हम लोग एक एक टाइप ऑफ रिलेशन को डीप में पढ़ेंगे। ये रिलेशन का फर्स्ट टाइप है जिसे हम इम्पटी रिलेशन कहते हैं। इम्पटी रिलेशंस का मीन्स होता है नो एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ बी। मीन्स सेट ए में अगर दो एलिमेंट हैं ए और बी और ए और बी के बीच में अगर कोई रिलेशन नहीं है तो उसे हम कहते हैं इम्पटी रिलेशन। जैसे यहाँ पे हमने डिनोट किया है, अगर कोई इम्पटी रिलेशन है तो R इक्वल टू नल से डिनोट किया है और ए और बी के बीच में कोई रिलेशन नहीं है तो R सेट ए एंड बी इक्वल टू नल। क्यों? क्योंकि ए और बी के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। आइए एक लाइफ एग्जांपल देखते हैं। जैसे ए एक सेट है जिसमें 100 मुर्गी हैं एक पोएट्री फॉर्म में। बी भी एक सेट है जिसमें एलिफेंट हैं, पर पोएट्री फॉर्म में एलिफेंट हो नहीं सकते हैं तो ए और बी के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, तो इसे हम कहेंगे इम्पटी रिलेशन। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे यूनिवर्सल रिलेशन। ये यूनिवर्स रिलेशन है। इन्वर्स रिलेशन का डिफिनीशन होता है ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए। मीन्स सेट ए में अगर कोई ऐसा एलिमेंट हैं, ऑब्जेक्ट हैं, बहुत सारे ऑब्जेक्ट हैं, ए बी सी डी ऑब्जेक्ट हैं और सभी एलिमेंट के बीच में एक अगर रिलेशन है तो उसे हम कहते हैं यूनिवर्सल रिलेशन। इस रिलेशन में सभी ए का जो ऑब्जेक्ट होगा वो बी के ऑब्जेक्ट से
रिलेटेड होगा। एक एग्जांपल्स हम देखते हैं। सेट ए में सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, सेट बी में सेट ऑफ होल नंबर है। अब हम यहाँ देखें, सेट ए का जितना भी एलिमेंट है वो बी में अवेलेबल है, तो हम इसे कहेंगे यूनिवर्सल रिलेशन। समटाइम यूनिवर्सल रिलेशन और इम्पटी रिलेशन दोनों को हम ट्रिवियल रिलेशन भी कहते हैं। फिगर में हम लोग ऐसे इसको देखेंगे, सेट ए है और सेट बी है। सेट ए का एवरी एलिमेंट सेट बी के एवरी एलिमेंट से रिलेटेड है, एक लिंक बना हुआ है, तो इसे हम कहेंगे यूनिवर्सल रिलेशन। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन का मतलब होता है अपने आप से रिलेशन, मीन्स एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ। अपने आप से जो रिलेशन होता है उसे हम कहते हैं आइडेंटिटी रिलेशन। अगर हम एक एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो दो डाइस है जिसे हम थ्रो करते हैं, करने के बाद नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स आता है 1 मीन्स दोनों डाइस का या तो 1 आ सकता है, या 2 आ सकता है, या 3 आ सकता है, ये 4 आ सकता है, या 5 आ सकता है, या 6 आ सकता है। मीन्स आइडेंटिकल आ सकता है, यानी सेम आ सकता है। तो अगर कोई सेट में सेम रिलेशन हो, अपने आप में रिलेशन हो, तो उसे हम कहते हैं आइडेंटिटी रिलेशन। अब हम पढ़ेंगे इन्वर्स रिलेशन। इन्वर्स रिलेशन मीन्स होता है कोई एक ऐसा रिलेशन जिसका अपोजिट रिलेशन, उसे हम कहते हैं इन्वर्स रिलेशन। जैसे लेट आर बी ए रिलेशन, एक आर है जो रिलेशन है, रिलेशन ऑफ सेट ए एंड बी, ए और बी के बीच में रिलेशन है, सेट ए और सेट बी के बीच में रिलेशन है। तो आर इन्वर्स जो होगा बी और सेट जस्ट उल्टा बी और सेट ए के बीच में रिलेशन होगा। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे लेते हैं, आर एक ऐसा रिलेशन है जिसमें 1 and 2, 2 and 3 है, तो इसका अपोजिट आर इन्वर्स जस्ट चेंज हो जाएगा, उल्टा 2 पहले हो जाएगा, 1 बाद में हो जाएगा, 3 पहले हो जाएगा, 1 बाद में हो जाएगा। मीन्स अगर हम देखें तो फिगर में तो 1 A 2 B 3 C के बीच में एक रिलेशन है। तो अगर आर इन्वर्स की बात करें तो जस्ट ये साइन जो है वो अपोजिट हो जाएगा। मीन्स अगर हम डोमेन या रेंज की बात करें तो आर का जो डोमेन है वो आर इन्वर्स का रेंज हो जाएगा, और आर का जो रेंज है वो आर इन्वर्स का डोमेन हो जाएगा। डोमेन और रेंज की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो डोमेन और रेंज को हम एक फिगर से समझ सकते हैं, एक ग्राफ से। जैसे एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग अगर कोई भी नंबर्स जितना दूर तक फैला हुआ है उसे हम कहते हैं डोमेन, और वाई एक्सिस के थ्रू कोई नंबर या कोई इक्वेशन या कोई ग्राफ जहाँ तक फैला हुआ है उसे हम कहते हैं रेंज। ये होता है डोमेन और वाई एक्सिस होता है रेंज। अगर हम एक स्ट्रेट लाइन की बात करें तो अगर ये स्ट्रेट लाइन 3 पॉइंट पे है और रेंज 2 पॉइंट पे है तो हम कहेंगे कि इसका डोमेन 3 है और रेंज 2 है। तो डोमेन एंड रेंज की हम बात फंक्शन जब पढ़ेंगे तो करेंगे। अभी हमें रिलेशंस के बारे में ये समझना है कि इन्वर्स रिलेशन जो होता है वो कोई सी भी रिलेशंस का जस्ट अपोजिट रिलेशन होता है। अब हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन का डिफिनीशन होता है एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए मैप टू इटसेल्फ। मीन्स जैसे हमने प्रीवियस टाइप ऑफ सेट रिलेशन में पढ़ा था आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन और रिफ्लेक्सिव रिलेशन सेम होता है।
इसमें भी जो सेट होता है वो इटसेल्फ अपने आप से बनाया जाता है और अपने आप में एक रिलेशन होता है। जैसे हमने आइडेंटिटी रिलेशन के बारे में पढ़ा था, तो बस इतना डिफरेंस है कि एवरी आइडेंटिकल रिलेशन ऑफ नॉन इम्पटी सेट इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव रिलेशन। मीन्स रिफ्लेक्सिव रिलेशन में सिर्फ नॉन इम्पटी सेट नहीं होता है, लेकिन आइडेंटिटी रिलेशन में नॉन इम्पटी सेट भी होता है। अदरवाइज रिफ्लेक्सिव रिलेशन और आइडेंटिटी रिलेशन दोनों सेम रिलेशन होता है। ये सिमेट्री रिलेशन है। सिमेट्री रिलेशन का डिफिनीशन होता है अ रिलेशन आर ऑन सेट ए, एक सेट है जिसमें ऑब्जेक्ट हैं ए और बी, और इन्हें हम तब सिमेट्री रिलेशन कहेंगे जब ए के बीच में रिलेशन आर है तो बी और ए के बीच में भी रिलेशन आर होगा, तो हम कहेंगे कि ये सिमेट्री रिलेशन है। सिमेट्री का मतलब होता है समान। मीन्स अगर बीच में एक मिरर हम खड़ा कर दें तो इस साइड में जो एलिमेंट दिख रहा है हमें, जो ऑब्जेक्ट हमें दिख रहा है, और इस साइड में जो ऑब्जेक्ट दिख रहा है वो दोनों हमें सेम दिखे। तो उसी तरह एक सेट ए है जिसमें ए और बी एलिमेंट हैं, ए और बी के बीच में रिलेशन है, तो बी और ए के बीच में भी सेम रिलेशन होगा, तो हम कहेंगे कि ये सिमेट्री रिलेशन है। जैसे अगर हम कहते हैं कि ए ब्रदर है बी का और बी सिस्टर है ए का, बी सिस्टर है ए का, तो ए ब्रदर है बी का, तो जब हम इसको अपोजिट करेंगे तो भी बी जो है वो सिस्टर होगा ए का, तो इस तरह से इसे हम कहेंगे सिमेट्रिक रिलेशन। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशंस का मतलब होता है कि अगर दो लोगों के बीच में रिलेशन है, मीन्स ए और बी के बीच में रिलेशन है, और एक और अदर रिलेशन है। जैसे हम एक एग्जांपल में लेते हैं, एक सेट है ए बी सी। अगर ए और बी के बीच में रिलेशन है और बी और सी के बीच में भी रिलेशन है, तो हम उसे ट्रांजिटिव रिलेशन तब कहेंगे जब ए और सी के बीच में भी रिलेशन होगा। तो यही यहाँ पे दिया हुआ है कि इफ़ सेट ए एंड बी के बीच में कोई रिलेशन है और बी एंड सी के बीच में कोई रिलेशन है, तो ए और सी के बीच में भी रिलेशन होगा, तो उसे हम कहेंगे ट्रांजिटिव रिलेशन। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इक्विवेलेंट रिलेशन के बारे में। इक्विवेलेंट रिलेशंस का मतलब होता है वैसा रिलेशन जो सिमेट्री भी हो, रिफ्लेक्सिव भी हो और ट्रांजिटिव भी हो, उसे हम कहते हैं इक्विवेलेंट रिलेशन। जैसे सेट ए है, ए बी सी रिलेशन है। इसमें अगर ए बी और सी में का रिलेशन जो है वो रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्री हो और ट्रांजिटिव हो, ये रिलेशन एक एग्जांपल्स दे करके हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। ये सबसे लास्ट रिलेशन है। एंटी सिमेट्रिक रिलेशन का मतलब होता है दो ऑब्जेक्ट के बीच में रिलेशन तो है पर वो दो ऑब्जेक्ट सिमिलर नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे कहें तो एक सेट है ए और बी दो एलिमेंट हैं, ए और बी के बीच में रिलेशन है पर ये दोनों एलिमेंट सिमिलर नहीं है। मीन्स अगर हम बीच में मिरर खड़ा कर दें तो दोनों साइड से ये एलिमेंट सेम नहीं दिखेंगे। इसका डेफिनेशन है इफ़ देयर इज नो पेयर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट of A which is related to R
आर इज कॉल्ड एंटी सिमेट्रिक तब जब ए नॉट इक्वल टू बी, मीन्स ए और बी के बीच में रिलेशन है पर ए और बी इक्वल नहीं है, देन रिलेशन ऑफ बी एंड ए मस्ट नॉट बी होल्ड। इसे हम कहते हैं एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। ए और बी के बीच में रिलेशन है पर ए और बी दोनों इक्वल नहीं है। अगर इक्वल होंगे तो कहेंगे सिमेट्रिक रिलेशन, अगर इक्वल नहीं होंगे तो हम कहेंगे एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे जो आईआईटी और एग्ज़ाम्स में आते हैं, जो स्टेट बोर्ड एग्ज़ाम में या सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम में आते हैं, उसके बारे में हम कुछ न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे। और अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन पूछने हैं या कोई डाउट है या किसी भी तरह के चीज़ों को आपको समझनी है तो आप कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं।